मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर है और कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस डैश डैश को ऊपर मतलब टॉयलेट करके जाएं वगैरह वगैरह कह रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना हैं? लीगल एक्शन लेने का नहीं सोचा समाजवादियों ने? मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव लगा हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस बार जीत हासिल करेगी? लोकसभा में जो हार भारतीय जनता पार्टी की हुई थी जी। उससे वो बौखलाए हुए हैं जी। और वो चाहेंगे कि इस चीज़ को बैलेंस किया जाए और बैलेंस करने के लिए, लोगों का परसेप्शन चेंज करने के लिए वो चाहेंगे कि किसी भी हाल में मिल्कीपुर विधानसभा भाजपा की हो जाए। अच्छा, जैसा कि दिल्ली में चुनाव है और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है, तो दिल्ली में आपको क्या लगता है इस बार? अपने पीछे भी चुनाव हुए थे और उस चुनाव में पुलिस वाले बंदूक की नोक पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज मैं हूं गगन यादव जी के साथ, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आईआरओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा प्रथम सवाल यही रहेगा आपसे कि मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव लगा हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस बार जीत हासिल करेगी? अगर देखा जाए ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से तो समाजवादी पार्टी आ रही है। लोगों में बदलाव का और लोगों के अंदर एक उत्साह भी है कि समाजवादी पार्टी हमारी सेवा के लिए इस मिल्कीपुर विधानसभा में आए। लेकिन देखा जाएगा कि इस उत्साह को कैसे बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उपचुनाव एग्जिस्टिंग पार्टी जो होती है वो साम दाम दंड भेद तमाम ताकतें आजमा कर अपनी सीट को सुरक्षित करना चाहती है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज की तारीख में राजनीति प्रशासन को नियंत्रण में लेकर करी जा रही है। मतलब जिस प्रकार देखा होगा आपने, पीछे भी चुनाव हुए थे और उस चुनाव में पुलिस वाले बंदूक की नोक पर आपको डराने का, धमकाने का काम कर रहे थे। वोट डालने की आपको कोई राइट नहीं थे, अधिकार नहीं थे, आपको सताया जा रहा था। तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज की तारीख में ऐसी भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दी है, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। अच्छा, एक एंगल और रहता है कि जैसे धर्म के अभी अयोध्या में जो लोकसभा चुनाव था तो उसमें समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। उसके बाद तो बीजेपी वालों की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हो गई कि भाई जहाँ से पूरी राजनीति चल रही थी वहीं से हार गए। तो इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा? मिल्कीपुर में जो आपने बताया वो और धर्म का इस्तेमाल करके शायद फिर से जीतने की कोशिश करें? जैसा कि मैंने कहा कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर ये लोग सत्ता हासिल करना चाहेंगे। अब इसमें कितने ये सफल हो पाते हैं देखने वाली बात ये रहेगी, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी के साथ है लेकिन अधिकारी दबाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो भी परिणाम रहेगा हमें तो दिख रहा है, बस हम कह नहीं सकते, क्योंकि लोकसभा में जो हार भारतीय जनता पार्टी की हुई थी उससे वो बौखलाए हुए हैं और वो चाहेंगे कि इस चीज़ को बैलेंस किया जाए और बैलेंस करने के लिए, लोगों का परसेप्शन चेंज करने के लिए वो चाहेंगे कि किसी भी हाल में मिल्कीपुर विधानसभा भाजपा की हो जाए, तभी वो बैलेंस बन पाएगा और उसका पूरा पूरा असर आपको आने वाले समय में 27 में भी देखने को मिलेगा। तो ताकत तो ये भी पूरी लगाएंगे और वो ताकत नेगेटिव तरीके से लगाना चाहेंगे। जैसे आप लोगों को सताया जाएगा, जो कोर वोटर हैं समाजवादी के, जो इस विचारधारा से बड़े प्रभावित हैं, उन लोगों को गलत तरीके से फंसाया भी जाएगा। तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जितने भी कोर वोटर्स हैं उनको हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप शांति रखें और सिर्फ अपनी शक्ति आप वोट देने के टाइम पर लगाएं, ना कि हुड़दंग मचाने में, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हमें होता आया है और आगे भी हो जाएगा। तो हम चाहेंगे शांति से ये चुनाव देखा जाए और इसे लड़ा जाए।
अभी जैसे हाल में इलेक्शन हुआ था, 10 सीटों पे बोला जा रहा था कि चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, मगर उसके बाद फिर एक सीट रोक दी गई, बाकी की 9 पे हुआ। तो इसमें नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़? कह रहा हूँ ना आपको, गड़बड़ पूरी पूरी आपको देखने के लिए गड़बड़ इतना समय मिलने वाली है। हाँ, इतना समय दिया गया, दिल्ली के चुनाव के साथ लगा दिया गया। अच्छा, जैसा कि दिल्ली में चुनाव है और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। तो दिल्ली में आपको क्या लगता है इस बार? दिल्ली में इस बार आपको बदलाव मिल भी सकता है और नहीं भी, मैं 50-50 कहूँगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो भी वोटर्स शिफ्ट हुए थे वो कांग्रेस से निकले हुए थे। भाजपा के पास तब भी एज इट इज़ अपने उतने ही वोटर थे और आज भी उसके कोर वोटर उतने ही हैं। लेकिन जो भी शिफ्टिंग हुई थी वो कांग्रेस की आम आदमी पार्टी में हुई थी। और जैसा कि आपने देखा इन विधानसभा लोकसभा चुनावों में भी कि कांग्रेस ने अपनी अच्छी बढ़ोतरी करी है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कांग्रेस भी खींचकर आम आदमी पार्टी से अपने उन वोटर्स को लाने का काम करेगी। तो नुकसान किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन फायदा इसका पूरा पूरा भाजपा को हो रहा है। होगा। नहीं, बोला ऐसा जा रहा है ना कि जितनी मजबूती से कांग्रेस लड़ेगी उतनी मजबूती से भाजपा सरकार बना सकती है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जितनी भी शिफ्टिंग हुई थी वो कांग्रेस की ही आम आदमी पार्टी में हुई थी। तो अब कांग्रेस भी एक्टिव है, तो जो कोर वोटर कांग्रेस के हुआ करते थे वो अब आम आदमी पार्टी से कुछ तो निकल कर आएंगे। जी। तो इसका जो खेल है वो किसको मजबूत बनाने का काम करेगा। वाइस वर्सा, आप मजबूत बनाएंगे उसको जिसका आप दोनों से कोई लेना ही देना नहीं था। जी। तो भाजपा को इसका प्रॉफिट मिल सकता है। अगेन 50-50 वाला मामला है दिल्ली में। अभी हाल में ही एक बयान राजू दास जो संत हैं उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपने सुना होगा कि प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, तो महाकुंभ में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी का शिविर लगाया गया है। तो शिविर का विरोध हो रहा है और जो संत महात्मा है उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। तो उस पर आपका क्या कहना है? बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आप संत हैं और संत राजनीतिक बातें कर रहा है। आपको तो राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए। आपको आम जनमानस की बातें करनी चाहिए। जी। आपको लोगों के जीवन में कैसे खुशहाली आए उसके बारे में आपको बातें करनी चाहिए, अपने प्रवचन देने चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज की तारीख में जो भी संत राजनीतिक बातें कर रहा है, आप उसको संत ना समझें। जी। अगर कोई संत राजनीतिक बातें कर रहा है तो वो संत नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं शिकार है राजनीति का और वो अपना लाभ देख रहा है। संत होते हैं सबके, जी, वो किसी विशेष के नहीं होते हैं। नहीं, यही सवाल शंकराचार्य जी जो हैं ज्योतिर्मठ के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, तो उनसे यही सवाल किया गया था। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया था कि हर 10 मीटर पे 1-2 कदम पे मोदी और योगी जी की फोटो लगी है, पोस्टर लगा है। तो उस तो पर लोगों को कैसे आपत्ति हो गई जब श्रद्धेय नेताजी की वहां पर किसी ने प्रतिमा लगा दी? तो इससे क्यों आपत्ति हो रही है? तो आप खुद ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नफरत भाजपाइयों में भरी हुई है। और नफरत से मुझे एक राजू दास जी का याद आ गया। उन्होंने एक ट्वीट किया था, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, शायद आपने हाँ हमारे पास आ गई है। हाँ, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर है और कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस डैश डैश को ऊपर मतलब टॉयलेट करके जाएं वगैरह वगैरह कह रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शर्म आनी चाहिए। और उनकी वजह से पूरी संतों की एक लॉबी बदनाम हो रही है। तो हम तो चाहेंगे कि तमाम जितने भी हमारे सच्चे संत हैं वो ऐसे बहरूपियों का विरोध करें जी, जिससे हम जैसे लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अभी हम अगर कुछ कह देंगे और मान लीजिए उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो लोग ये नहीं समझेंगे कि इनके साथ अनहोनी इन्हीं के द्वारा बोले गए कड़वे शब्दों के कारण हुई है।
लोग क्या सोचेंगे जी, कि भाई गगन यादव ने बयान दिया ये था। गुंडे हैं, हाँ इन्होंने करवा दिया है। जी, और हम कुछ नहीं करवा रहे हैं। हमारे पास जैसी ये सूचना आई है, हमने तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को यही कहा है कि आप शांति रखें अभी, जी, क्योंकि आपने अगर हलचल करी तो ये भाजपा वाले इसका भी लाभ ले जाएंगे और मलाई चाट के निकल जाएंगे। जी, आपके ऊपर मुकदमे लगेंगे तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे या प्रदेश में सरकार बदलने की लड़ाई लड़ेंगे। जी। तो अभी ज़रूरी है कि थोड़ा बर्दाश्त किया जाए, सही समय आने पर मजबूती से ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। लीगल एक्शन लेने का नहीं सोचा समाजवादियों ने? सब एक्शन लिए जाएंगे, हर प्रकार से एक्शन लिए जाएंगे, लीगल भी लिए जाएंगे, इलीगल तरीके से भी लिए जाएंगे। लीगल तरीके से भी। अच्छा, क्या गगन यादव जी को ये नहीं लगता कि अभी जो साधु संत महात्मा जो पद प्रतिष्ठा एक गद्दी पे बैठे हुए हैं वो राजनीतिक हो चुके हैं, या राजनीतिक लोगों को ही बैठाया गया है? ये चलता आया है पुराने समय से ही, जी। बस भाजपा ने इस चीज़ को और मजबूत कर दिया है। हर नेता आशीर्वाद लेने बड़े बड़े महात्माओं के पास, संतों के पास जाया करते थे, जिससे कि वो अपने प्रवचनों में हमारा नाम ले लें तो हमारी मार्केटिंग हो जाए। लेकिन आज आप देखेंगे तो वो महात्मा संत जी, खुद इन लोगों के द्वारा ही बैठाए जा रहे हैं कि अब हमें अपनी मार्केटिंग करवाने के लिए उनके पास आशीर्वाद लेने न जाना पड़े, बल्कि जो आदेश हमारा रहे उस आदेश के हिसाब से ये लोग हमारी जुबान को रखने का काम करें, जनता के सामने, अपने चाहने वालों के सामने, भक्तों के सामने, सो कॉल्ड भक्तों के सामने। जी। तो अभी हमारे साथ थे गगन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने आपका। के लिए। तो बाकी का आप लोग देखते रहिए डैनी सिंह यादव को, सच्चाई के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। क्योंकि हम तो बिके वाले नहीं हैं ना जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।